भगवान की जय। भगवान ने एक दिन ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। नंद बाबा को एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा जो है 4 बजे उठते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाए, 3:30 बजे उठ के ही चले गए। वरुण के जो दूत होते हैं ना, वरुण लोक ले गए नंद बाबा को। ब्रजवासियों ने भगवान के पास जाकर के बताया कि बाबा जो है स्नान करने गए थे, लौट करके नहीं आए। भगवान ने देखा, अपनी योग माया से सब कुछ जान लिया। वरुण लोग जाते हैं भगवान, वरुण जी भगवान का खूब स्वागत करते हैं। नंद बाबा ने देखा कि मेरा छोरा कितना ताकतवर है भाई, ये वरुण लोक में अभी तो गोवर्धन उठाया तो ब्रजवासी चकरा गए। सोच रहे कि इतना छोटा सा वाला कोई भगवान तो नहीं है क्या ये? गर्गाचार्य की बातें सब ब्रजवासी सोचने लगे। नंद बाबा भी सोच रहे कि इतनी ताकत इसके अंदर कहां से आ गई, ये तो खाया माखन मिश्री ही है। और आज यहाँ आया तो जिस वरुण के दूत मुझे बांध करके लाए, वो दूत इसके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। भाई इसमें कुछ न कुछ तो बात है, भगवान तो नहीं है। वरुण देव ने भगवान का अर्चन पूजन किया, सिंहासन पे गोविंद को बैठाया है। उससे क्षमा हो, मेरी मुझसे भूल हो गई, मेरे दूत नहीं समझ पाई कि आपके पिता है। ससम्मान नंद बाबा को और गोविंद जी अपने पिताजी को लेकर के ठाकुर जी आए। ब्रजवासी सोचने लगे, नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा कि मेरे लाला का वरुण देव ने बहुत स्वागत किया, बहुत स्वागत किया। ब्रजवासियों ने कहा, लाला तू भगवान है, ठाकुर तू भगवान है। अभी अभी तुमने इतने बड़े गोवर्धन को उठा लिया, 7 दिन तक उठाए रखा। हमने भी लाठी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी लाठियां तो टूट गई। अभी अभी तू जाकर के वरुण लोक में चला गया, अपने बाबा को ले आया, और बाबा कह रहे हैं कि वरुण देव ने बहुत स्वागत किया, साष्टांग प्रणाम किया, पूजन किया। लाला तू सही बता, तू भगवान ही है ना, तो झूठ बिल्कुल आज मत बोलना। तेरे ऐसे ऐसे चमत्कार भाई देख करके आंखें फटी की फटी रह जाएं। तू सच में बता, तू भगवान तो नहीं है तू ना? बोले मित्र क्या बात करते हो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, सखा हूँ। बोले अगर तू भगवान नहीं, तू सखा नहीं, तू भगवान है। अब तू भगवान है ना, तो तू अपने वैकुंठ को दिखा देना। ग्वाल वाला कह रहे हैं भगवान से कि तू भगवान है, हम जानते हैं। तो हमने सुना भैया कि तेरी एक वैकुंठ है, तू वैकुंठ वाला भगवान है। निश्चल भाव से कह रहे हैं, तू अपने वैकुंठ को दिखा दे। बोले चलो सरोवर में स्नान करो, कुंड में स्नान करो। सभी ब्रजवासी नंद बाबा के सहित बोले मैं भगवान हूं, चलो वैकुंठ। बोले भैया कौन सा मार्ग है? हवाई जहाज से जाना है, ट्रेन से जाना है, कि बाई कार जाना है, बाईपास होकर के जाना है, कोई रिंग रोड है कि आउटर रिंग रोड है? कौन सी रोड है, कौन सी कार है, साधन क्या है? बोले साधन तुम जल में प्रवेश करो, सीधे पहुंचोगे भाई। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को कुंड में स्नान कराया। जैसे ब्रजवासियों ने कुंड में डुबकी लगाई, सीधे पहुंच गए वैकुंठ। वैकुंठ पहुंचे भाई, भगवान के द्वारपाल वेदक ध्वनि हो रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा इत्यादि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 1 द्वार, 2 द्वार, 3 द्वार, 4, 5, 6 चारों तरफ ब्रजवासी फैल गए। चारों तरफ देख रहे भैया कहाँ आ गए, चारों तरफ देख रहे भगवान को। देखे दूर से भगवान कृष्ण को, हजारों खन वाला शेषनाग उसी की सैया में बैठे हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वेद स्तुति कर रहे हैं।
बोले लगता तो कृष्ण जैसे है, लेकिन ये क्यों सो रहा है आके? वो बेचारी निश्चल भाव से बोले तो कृष्ण तू यार इधर ला करके तू सोने लगा, वो भी सांप। हे भगवान, कितने बड़े बड़े सर्प की जा करके तुझे कोई बिस्तर नहीं मिला, सर्पों की सैया मिली है, तो हम ढूंढ रहे तुझे, तू आके यहाँ बैठा है। देखो कितना निश्चल भाव है ब्रजवासियों का। कहते लाला तू यहाँ बैठा हुआ है। अरे भैया हम वहीं ठीक थे यार, लाला हमें वहीं पहुंचा दे, यहाँ तेरा कोई बोलते नहीं किसी से, हम सब ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं तेरे विषय में, सब कहते हैं चुप चुप, कोई बात नहीं करेगा। लाला हम अपने ब्रज में ना हम तेरे साथ खा तो लेते हैं, तेरे साथ खेल लेते हैं, तुझे चिढ़ा लेते हैं, कभी कुछ चुराते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी बछड़े को चराते हैं, कभी गाय को चराते हैं। लाला तू यहाँ आकर के बैठ गया, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम जहाँ से आए हैं ना हमें वहीं पहुँचा देते, हमने देख लिया तेरा वैकुंठ, अभी हमें नहीं रहना इस वैकुंठ में, हमारा वृंदावन ही ठीक है लाला, हमें अब ले चल। भगवान ने कहा चले? बोले सब आंखें बंद करो। सभी ने अपनी आंखें बंद किया, सीधे वही कुंड से निकल आए सब। 1 मिनट के अंदर सब कुछ भगवान ने दिखा दिया। अब सबको आभास हो गया ये है ना, ये हो ना हो ये भगवान ही है, सबको शंका हो गई। भगवान ने ऐसे ब्रजवासियों का मनोरथ पूरा किया। आज की जो विशेष एक कथा है वह आपने कल के प्रसंग में सुना था कि जो गोपियां हैं, जो ब्रजांगनाएं हैं, कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हैं और कात्यायनी का पूजन करती हैं कि कृष्ण जो है हमें पति रूप में मिले, कात्यायनी का पूजन करती हैं। आज वो रात्रि आ चुकी है। भगवान ने गोपियों से कहा था, हे ब्रजांगनाओं, मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। रास का मतलब क्या है? ईश्वर और जीव के मिलन को रास बोलते हैं। पहले बंधुओं गोपियों के भाव को समझिए, गोपी है क्या? 4 वेद हैं, जितने भी ऋचाएं हैं, जितने भी उसके मंत्र हैं, वो मंत्र ही मूर्ति रूप में गोपी रूप में प्रकट हुई है। जितने देवता हैं, जितने ऋषि हैं, जितने मुनि हैं, जितने मंत्र हैं, वो ब्रज में आकर के गोपी रूप में प्रकट हुए हैं। रामावतार में जब राम जी कहाँ गए? जनकपुर गए। जितनी नारियां थीं जनकपुर की, राम इतने सुंदर थे कि देख करके मोहित हो गईं। राम जी से मन ही मन कहती हैं कि हमें भी, हम आपको दूल्हा रूप में चाहती हैं। भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे तब प्रकट होना। तो वही जितनी भी नारियां थी वो सब गोपी बन गई। जितने अवतार ईश्वर के हुए हैं, जितने भी अवतारों में ईश्वर को, जो ईश्वर से मिलना चाहा है, वो चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे वेद हो, चाहे मंत्र हो, चाहे पुराण हो, चाहे देवता हो, वो सब गोपी बनकर के ब्रजमंडल में आ गए हैं। आज वही गोपी भाव का, गोपी प्रेम का, भक्त और भगवान का मिलन ही रास है। एक ना एक दिन भक्त भगवान से मिलना चाहता है, भगवान भक्त से मिलना चाहता है। और जो आज की रात्रि है ना, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, यहाँ भी रखते हो शरद पूर्णिमा का त्योहार तो मनाते हैं आप लोग, इसमें खीर रखी जाती है ऊपर पर, और फिर सुबह बिना मंजन किए, मंजन करने के बाद खाते हैं सुबह सुबह। जिसके घर में, हमारे गांव में कहावत है, जिसके घर में बासी खीर वही न आवे रातों नींद। उसमें अमृत का संचार होता है, वही रात्रि आई आज। भगवान को याद रहता है, पता है जो वादा करते हैं ना भगवान, जो प्रतिज्ञा करते हैं, आज उन्हें याद है कि गोपियों का मनोरथ आज पूरा करना है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने राधा रानी का स्मरण किया। बड़े ध्यान से इस कथा को सुनिएगा। एक कथा सुन लिए तो पूरी कथा का फल आपको मिल गया।
एक प्राण है कथा का, पंच प्राण बोलती हैं। यही कथा कृष्ण से मिलाती है, कृष्ण को अंदर प्रविष्ट कराती है। यही कथा जीव और ईश्वर का मिलन करा देती है। यही रास पंचम चढ़ाई की कथा, ये रास राधा रानी का श्री कृष्ण ने स्मरण किया है। सुंदर रात्रि को देख करके दो तरह की बांसुरी का निनाद भगवान करते हैं। एक जो है वेणु गीत जब भगवान बजाते हैं तो इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। एक जब वेणु का निनाद भगवान करते हैं, बंसी बजाते हैं, वो बंसी की आवाज सबको सुनाई देती है। यमुना का चलना रुक जाता है, पत्थर जो है द्रवीभूत हो जाते हैं। गाय अगर चारा को मुख में डाल रखी है, वह चबाना छोड़ देती है। जो जहां है वहीं स्थिर हो जाता है। एक बांसुरी का कमाल तो ये है भगवान की। लेकिन आज की जो बांसुरी भगवान ने निनाद किया, आज की बांसुरी को जो भगवान ने बजाया है, आज उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जो भगवान को पति रूप में चाहती हैं, या उनके साथ भगवान के साथ रास करना चाहती हैं। आज की बांसुरी सिर्फ उन्हीं गोपियों को सुनाई दी। जब वेणु गीत बजाते थे पूरा संसार सुनता था। भगवान की बांसुरी का कमाल तो ये है, आज भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर के और इस चंद्रमा को देख करके, यमुना को देख करके और अपनी योग माया को बुला करके दिव्य बांसुरी का निनाद किया है। भगवान पिता रात्रि सरदो वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान अभी रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान के मन में भी आज गोपियों से मिलने की अभिलाषा जागी। अभी तक तो गोपियां चाहती थी कि ठाकुर जी से हम मिले, लेकिन उस जप तप के प्रभाव से, उसके फल स्वरूप गोविंद के मन में भी आज लालसा जगी कि आज मैं रास करूं। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। भगवान ने बांसुरी का निनाद किया है। निशम्ब गीतम नदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डलः। अब भगवान ने अपना काम कर दिया। भगवान ने बांसुरी का निनाद किया, लेकिन यहाँ गोपियों का हाल सुनिए आप। एक गोपी जो है तो दूध दुह रही है, उसने वहीं पात्र को रख दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण की तरफ। उसने ऐसे बांसुरी को सुना कि भगवान कृष्ण बांसुरी के माध्यम से मेरा नाम पुकार रहे हैं कि हे गोपी तुम आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। दूध को दुहना छोड़ करके उस गोपी ने भगवान की तरफ दौड़ना शुरू किया। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही है। जैसे ही बांसुरी की निनाद को उस गोपी ने सुना, उस बच्चे को ऐसे ही रख दिया धरती पे और दौड़ी दौड़ी गई जहाँ कृष्ण की बांसुरी की आवाज आ रही थी, जहाँ भगवान बांसुरी का निनाद कर रहे हैं। एक गोपी पति की सेवा कर रही है, पति को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण की तरफ बढ़ गई।
एक गोपी बिस्तर लगा रही है, कोई गोपी अपने आंखों में अंजन लगा रही है, कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी अपने पति से वार्तालाप कर रही है, कोई गोपी सोने जा रही है, कोई गोपी पति की सेवा कर रही है, कोई गोपी पति को भोजन करा रही है, कोई गोपी जो है आपस में पति और पत्नी वार्तालाप कर रहे हैं, कोई गोपी अपने घर को सजा रही है, अलंकृत कर रही है, कोई गोपी भगवान की सेवा कर रही है, कोई गोपी पंखा कर रही है, कोई गोपी भगवान का भोग लगा रही है। अन्यान्य गोपियां अन्यान्य कार्यों में व्यस्त है, लेकिन भगवान की बांसुरी को सुन करके समस्त गोपियां, लाखों गोपियां कृष्ण की तरफ दौड़ पड़ी। वो गोपी मानो उनके कानों में ये आवाज आई कि कृष्ण मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद, मेरा लाला मुझे पुकार रहा है, सिर्फ यह बांसुरी मेरे लिए है, सिर्फ मुझे कृष्ण ने मुझे बुलाया है, सिर्फ मैं जाऊंगी। मेरा जो प्यारा है, जो मेरा इष्ट है, जो मेरा गोविंद है, जो मैंने पूजन किया, जमुना महारानी ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, क्योंकि यमुना भक्ति स्वरूपा है, भक्ति से आज भगवान मिलने वाला है, मेरा गोविंद मिलने वाला है। जिस काम में जो गोपी उलझी थी, उसी काम और धाम को, दोनों चीजों को गोपियों ने छोड़ दिया एक सेकंड में। उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की। हम तो सोचते हैं कि हम भगवान की तरफ कोई यात्रा में भी जाते हैं तो सोचते हैं कि यात्रा में जाएं तो कैसे जाएंगे, कैसा होगा, कहाँ होटल मिलेगी, कौन सी ट्रेन होगी, कौन सी फ्लाइट होगी, क्या कैसे एक्स्ट्रा। लेकिन गोपियों ने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया। वो किसके लिए? कृष्ण के लिए, गोविंद के लिए। उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, उन्होंने कोई सजावट नहीं की, उन्होंने कोई कार या कोई वाहन का इच्छा नहीं की। वो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। एक आंखों में अंजन लगा है, काजल लगा है, तो गोपी ये नहीं सोची कि मेरा कृष्ण देखेगा मुझे। एक आंखों में काजल लगा है, उस काजल को ही रख दिया, चल पड़ी। काम और धाम को, दोनों चीजों को, धाम का मतलब क्या होता है? अपने घर परिवार को गोपियों ने छोड़ दिया, एक झटके में छोड़ दिया। काम यानी कामना को छोड़ दिया, उस संबंध को तोड़ दिया। ये ऐसा बेड़ी होती है संसार की बंधुओं, इसको तोड़ने में हजारों हथौड़े लगे, शब्दों के हथौड़े लगे, चोट लगे, लेकिन हम टूटते नहीं है। ये बंधन ऐसा होता है, कई बार मन का बंधन होता है, संकल्पों का बंधन होता है, गृहस्थ का बंधन होता है, पुत्र का बंधन होता है, पत्नी का बंधन होता है, धन का बंधन होता है, वैभव का बंधन होता है, आकर्षण का बंधन होता है, पद और प्रतिष्ठा का बंधन होता है। लेकिन गोपियों ने एक क्षण में ही समस्त बंधनों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। ये होती है गोपियां। दौड़ी दौड़ी गई लाखों, चारों तरफ से गोपियां आ रही हैं जहां भगवान है। भगवान की जो बांसुरी है वह अनवरत वो बजा रहे हैं। लाखों गोपियां भगवान के समक्ष खड़ी हो गई, आ गई। गोपियां खड़ी हैं, कल्पना करें आप, इस आंखें बंद करके ये कल्पना करें कि समस्त गोपियां, लाखों लाख पूरे ब्रजमंडल की गोपियां जो कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं कि गोविंद हमें पति रूप में मिले, लाखों गोपियां सामने खड़ी हैं। मुरली मनोहर अपनी मुरली का निनाद करते हुए मन मन मुस्कुरा रहा है। स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम् ब्रूतागमन कारणम्। देवियों, मैं आपका, समस्त देवियों का, समस्त गोपिकाओं का, ब्रजांगनाओं का आपका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन ये तो बताओ आप यहाँ क्यों आई हो? जब भगवान ने गोपियों से कहा कि मैं, हे ब्रजांगनाओं, हे गोपियों, मैं ये कृष्ण, ये गोविंद, ये ठाकुर आपका स्वागत करता है। इतनी रात्रि में आप मेरे लिए आई हो,
आपका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन ये तो बताओ आए क्यों हो? आपके यहाँ भला कोई आप बुलाओ, आप किसी को बुलाओ, बुला करके कहो फूफा जी क्यों आए हो आप? अब ठाकुर साहब हमारे बुलाए हैं, हमारे ठाकुर साहब बुलाए किसी को, और जब कोई आ जाए क्यों आए हो आप? बोले आप ही तो बुलाए हो, तो क्यों आए हो? भगवान ने बुलाया, अब बुला करके कहते गोपियों कैसे आगमन हुआ आपका? अभी तक गोपियां प्रसन्न थी कि ठाकुर जी हमें कह रहे हैं कि आपका स्वागत है, लेकिन तत्क्षण अपने सर को नीचे कर दिया। गोपियों की जो नजर थी नीचे हो गई। इसको बड़े ध्यान श्रद्धा से सुनिए इस कथा को। यह कृष्ण से मिलाने वाली कथा है, जीव ईश्वर को मिलन की कथा है, यह रास की कथा है, यह महारास की कथा है। भगवान ने तत्क्षण पूछ दिया आए क्यों हो? लौट जाओ, लौट जाओ। तुमने तो चंद्रमा को देख लिया, यमुना को भी देख लिया, इस चांदनी रात्रि को भी देख लिया, यमुना के बालू को देख लिया, पेड़ पौधों को देख लिया, सब कुछ देख लिया गोपियों। अब मैं कहता हूँ लौट जाओ। गोपियां कहते हैं देखो पहले तो बुलाते हैं फिर भगाते हैं। गोपियां कुछ नहीं कर रही हैं, अंदर ही अंदर दुखी हो रही हैं। भगवान ने गोपियों को कहा तुम्हारे बिना तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, तुम्हारे पति तुम्हारी याद में तुम्हें याद कर रहे होंगे। गाय को चारा कौन देगा? बच्चों को दूध कौन पिलाएगा? पति की सेवा कौन करेगा? घर में भोजन कौन बनाएगा? ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा? तुम तो सब यहाँ आ गई हो, इसलिए हे गोपियों मैं कहता हूँ लौट जाओ। क्योंकि सबसे बड़ी जो सेवा है पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली और पतिव्रत धर्म को प्रतिपादित किया है। कैसे? गोपियों से भगवान कहते हैं गोपियों सुनो एक कथा सुनाता हूँ। भगवान की लीला को समझिएगा आप लोग। ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है गोपियों की परीक्षण का समय है। भगवान गोपियों जो ब्रजांगनाएं हैं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। गोविंद भगवान ने गोपियों को एक कहानी सुनाते हैं। गोपियों एक सुनो, एक पतिव्रता स्त्री होती है, उसका पति कहीं बाहर गया होता है, काम करने जाता है। वो क्या करती है कि चावलों को बीन रही है। आप लोग बीनते होंगे ना, कोई कंकड़ पत्थर ना हो चावल में बनाने के पहले वो बीन रही होती है पतिव्रता स्त्री। उसका पति दोपहर में आता है, थक जाता है बहुत, आता है और वो छाए में बैठ जाता है अपने पत्नी के साथ और बैठ करके पत्नी से वार्तालाप करने लगता है और उसकी गोद में अपना सर को रख करके सो जाता है। पति सो गया, पत्नी ने बीनते हुए पात्र को साइड में रख दिया। उस दंपति के एक लड़का है, एक पुत्र है, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का पुत्र सामने आ गया खेलते हुए और वहीं एक हवन कुंड जल रहा है सामने, बहुत उसमें आग प्रज्वलित है। 1 साल का बालक वहीं किलकारी करते हुए खेल रहा है। पति पत्नी के इसी वहीं सो रहा है उसकी गोद में अपने सर पर रख करके। पति सो गया, पत्नी बैठी है। पत्नी सोचती है कि 1 वर्ष का बालक है, ये यहाँ से हवन कुंड की तरफ जा रहा है। हवन कुंड धधक रहा है, अग्नि ऐसी प्रकट है कि संसार को जला देगी हवन कुंड से। अगर मैं इस बालक को नहीं पकड़ती हूँ तो बालक हवन कुंड में गिर जाएगा। अगर मैं बालक की रक्षा करती हूँ तो पति के नींद में व्यवधान होगा और मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर
पतिव्रत धर्म को बचाती हूँ तो बालक नष्ट हो जाएगा, बालक को बचाती हूँ तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। वह धर्म संकट में पड़ गई। अंत में उस पतिव्रता स्त्री ने निर्णय किया, कुछ भी हो मैं पतिव्रत धर्म को बचाऊंगी। अगर मेरा पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ है, सुंदर है, उच्च कोटि का है, उत्कृष्ट है, तो मेरे बालक को कुछ नहीं होगा। वह क्या हुआ कि जब बालक जैसे ही हवन कुंड के पास पहुंचा, उस पतिव्रता स्त्री ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। वह बालक हवन कुंड के पास गया और उसमें छलांग लगा दिया, उसी हवन कुंड में चला गया। वो आंखें बंद है पतिव्रता की। जब पति की नींद खुली, नींद खुली, जब पति उठ के बैठे, दौड़ी दौड़ी गई, बंद हुआ वह अग्नि पुष्प बन चुकी थी। पुष्प ये होता है पतिव्रत धर्म। वह जो बालक है किलोल करके वहीं हंस रहा है, खेल रहा है। ये भगवान ने उन गोपियों को समझाया है कि हे गोपियों, संसार में पतिव्रत धर्म बहुत बड़ा धर्म है, इसलिए कहता हूं लौट जाओ। गोपियां कुछ नहीं बोल रही। बोले कृष्ण हो गई तुम्हारी बात? बोले हो गई। बोले हम भी कुछ कहना चाहती हैं। बोले कहो। बोले हम भी आपको एक दृष्टांत सुनाती हैं। अब गोपियों की बारी है, सुनिएगा, परीक्षण चल रहा है। हे गोविंद, ऐसे ही पति पत्नी होते हैं, गरीब होते हैं। पति कहता है अपनी पत्नी से हम परदेश जाएंगे पैसा कमाने। पत्नी कहती स्वामी मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। बोले तुम्हें तो रहना होगा और कोई उपाय ही नहीं, हमें जाना होगा। तो क्या हुआ कि पति चल दिया, लेकिन बोला कि स्वामी मैं क्या करूंगी, मैं किससे बातें करूंगी, मैं अपनी मन की व्यथा को किससे वर्णन करूंगी जब मुझे कष्ट होगा, जब मेरे जीवन में कोई कष्ट आएगा। आप तो परदेश में रहोगे, मैं उस कष्ट को किसके सामने निवेदित करूंगी, किसको बताऊंगी, मैं पूजन किसका करूंगी। बोले मैं तुम्हें एक फोटो देता हूं, इस फोटो को ही तुम मुझे अपना पति समझना, ये मेरी फोटो है, इसी से तुम बातें करना, जब तुम्हें कोई कष्ट हो तो इसी का पूजन करना, इसी को सब कुछ बताना, ये समझना कि ये तुम्हारा पति साक्षात मैं बैठा हूं। उस पति ने अपनी फोटो को देख करके उस पत्नी को चला गया परदेश। डेली वह पत्नी उस फोटो का पूजन करती है, दिन रात अपने पति से बातें करती है, फोटो के रूप में। कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी कुछ अच्छा काम होता है तो पति से बताती है, जब दुख होता है तब भी निवेदन करती है कि आज ये हुआ, कल ये हुआ। मानो कि सब कुछ वो बताना चाहती है अपने पति से। कोई खुशी भी होती है, कोई दुख भी होता है, सब कुछ निवेदन करती है। डेली सुबह शाम पूजन करती है पति का, उसको अपना प्रत्यक्ष पति मानती है। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दिन उसका रियल का पति आ गया जो परदेश गया था। उस समय वह स्त्री जो है वो अपने पति की फोटो की पूजा कर रही होती है। इस बात को समझिएगा, गोपियां जो है ये भगवान कृष्ण को सुना रही है, वो फोटो का पूजन कर रही होती है पत्नी। उसका जो पति रियल का पति है वह परदेश से आकर के दरवाजे को खटखटाने लगा। हे देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और वो पति की सेवा कर रही है, फोटो की सेवा कर रही है। तो जितनी गोपियां हैं श्री कृष्ण से कहती हैं हे कृष्ण, हे ठाकुर, अब आप ही बताओ कि उस स्त्री को उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। उस स्त्री को उस समय क्या करना चाहिए, फोटो की पूजा करनी चाहिए या जो पति आ गया है उसका तो उठ के दरवाजा खोलना चाहिए। आप निर्णय करो क्या करना चाहिए, फिर हम चली जाएंगे। भगवान ने कहा सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, जब असली पति आ गया है तो नकली पति की आवश्यकता नहीं है।
तुरंत उठ करके जाए और असली पति का स्वागत करे। दरवाजा खोल दे। गोपियों ने कहा, ठाकुर हम वही तो कर रही हैं, ठाकुर हम वही तो कर रही हैं। आप ईश्वर हो, हम जीव हैं, आप ही असली हो, आप नश्वर नहीं हो, ये संसार नश्वर है। हम वही तो कर रही हैं। आप तो हमें बुलाते हो, आप जीव को बुलाते हो, फिर अपने से दूर कर देते हो। ये जो आपके शब्द है ना, ये हमें अच्छे नहीं लगते। पहले बुलाना फिर भगाना। भगवान ने कहा, गोपियों तुम हे कृष्ण, हम तो तुम्हें चाहती हैं, हम तुम्हारे लिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को सबको छोड़ दिया है। हम सिर्फ तुम्हें चाहती हैं, तुम्हें मांगती हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। गोपियों के मन में सिर्फ कृष्ण है, सिर्फ कृष्ण है, सिर्फ गोविंद है। वो दही बेचने जाती हैं तो कृष्ण को बुलाती हैं, जब 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 भोजन करती हैं तो कृष्ण को खिलाती हैं, कृष्ण की याद करती हैं। जब गाय लगाती हैं तो कृष्ण की याद करती हैं। जब जब कृष्ण गाय चराने चले जाते हैं तो सोचती है, मेरा कान्हा, मेरा सावरिया कब आएगा, वो क्यों नहीं आ रहा। वो कृष्ण को मांगती हैं, कृष्ण को चाहती हैं, कृष्ण को देखना चाहती हैं, कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करती हैं, कृष्ण के गुणानुवादों को दिन रात गाती हैं। कृष्ण के सिवा उनके जीवन में कुछ नहीं है, सिर्फ है तो सिर्फ कृष्ण है तो ठाकुर है, गोविंद है। मांगा है मैंने श्याम से वरदान, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, को मांगिए। आप सब भक्त हैं गोविंद के, सिर्फ जीवन में कुछ मांगना है तो ठाकुर से मांग लीजिए। उसके अलावा जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है कृष्ण के अलावा। जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार कर गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही।
समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब, कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब, कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब, कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुशनसीब, उसके अरे उसके की मर्जी के बिना पता ही नहीं, उसके मर्जी के बिना पता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने शाम से जय हो कहीं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। ऐसी दयालु मैया से रिश्ता बनाइए, ऐसी दयालु मैया से रिश्ता बनाइए, ऐसी दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसी दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, जय हो ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अनूप, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से कभी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है बोले सांवरिया सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा ब्रजांगनाओं चिंता मत करो, ये तुम्हारा परीक्षण था, मैं तुम्हें सबको अपनाता हूँ। भगवान ने
दो दो गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हुए। रात शुरू भी हो गया, लेकिन इसी बीच अभी कुछ अंश जो है, कुछ अहंकार शेष है अभी, और गोपियां के मन में अभिमान जागृत हो गया बंधुओं कि हम सब सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण जो है हमारे साथ रास कर रहे हैं। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, दूर हो गए भगवान पहले आए, मिले, रास शुरू भी हुआ, लेकिन गोपियों के अहंकार ने भगवान को दूर कर दिया। भगवान को अपने बीच में न पाकर गोपियां रोने लगी, ढूंढने लगी कृष्ण को, हे गोविंद कहां चले गए। और राधा रानी को लेकर के गोविंद अंतर्धान हुए, और पीछे जितने भी खड़े हैं वो बैठ जाएंगे। एक वहां जा जाके कुछ लोग उनको बैठाएं, वहां भी बैठ जाए, बिल्कुल शोर न हो, बिल्कुल शांति से राधा नारी को लेकर के भगवान अंतर्धान हुए। और जब अंतर्धान हुए, इधर जो गोपियां हैं भगवान को पूरी रात ढूंढ रही हैं, वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, यमुना जी से पूछती हैं, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है, हमारे गोविंद को क्या देखा है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो, हमारे गोविंद को क्या देखा है। अभी अभी तो श्याम सुंदर यही थे, हमारे करीब थे, हमारे पास थे, और हमें वो थाम रखे थे। इतने दिनों के बाद वह कृष्ण हमें मिला, इतने तप के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद हमारा प्रेम जो है परिपूर्ण हुआ था, हमारा प्रेम जो है परिपक्व हुआ था, हमारा जो प्रेम था वह पुष्ट हुआ था। लेकिन इतने जल्दी कृष्ण चले जाएंगे, इतना जल्दी बिछोह हो जाएगा, इतना जल्दी हमसे अलगाव हो जाएगा, इतनी जल्दी हमसे हमारे प्रीतम रुष्ट हो जाएंगे, ये हमने सोचा भी नहीं था। तो हे महारानी आप बताओ, हे तुलसी आप बताओ, हमारा गोविंद कहाँ गया है। तुम प्राण वल्लभा हो यमुना, तुम तो सदैव कृष्ण के करीब रहती हो। हे वन के पेड़ हो पक्षियों, हे मोर तुम ही बता दो, हे चातक तुम बताओ, हे मधुकर तुम बता दो, हमारे गोविंद कहाँ गए, केशव कहाँ गए। अभी तो यही थे, ये रात्रि है, हमने सब कुछ छोड़ दिया है गोविंद के लिए, अपने ठाकुर के लिए। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, सब छोड़ करके तो हम कृष्ण के चरणों की लालसा से हम उनकी चरणार बिंदों को देख करके उनके पास आई थी, लेकिन इष्ट ही चला गया, शरण को देने वाला शरणागत वत्सल ही छोड़ करके चला गया। तो हे वृक्षों बताओ, हे मृग तुम बताओ कि गोविंद कहाँ गया, कहाँ गया। रात भर गोपियों ने ढूंढा कृष्ण को, पूरे ब्रजमंडल को छान मारा, कृष्ण नहीं मिले। कुछ दूर जाकर के देखती हैं कि राधा रानी के दो चरण हैं, दो चरणों के चिन्ह हैं। गोपियों ने कहा हो न हो, यह कृष्ण जो है राधा जी को लेकर के अंतर्धान हुए हैं। आगे जाती हैं तो बंधुओं, आगे जब भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर्धान हुए तो पता है राधा जी को भी अभिमान मान हुआ कि सभी गोपियों को कृष्ण ने छोड़ दिया, सिर्फ मुझे ही अपनाई है। हे कृष्ण मैं अब नहीं चल सकती, अब मैं आगे नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे चरणों में मुझे कष्ट हो रहा है, मेरे पैरों में तकलीफ हो रही है। हे कृष्ण अगर तुम्हें आगे चलाना है, मुझे ले जाना है, तो तुम्हें मुझे कंधे में बैठाना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो गोविंद? भगवान ने कहा बिल्कुल तैयार है।
बोले कि तुम इस डाल पे चढ़ो और डाल में चढ़ चढ़ के मेरे कंधे में बैठ जाओ राधा रानी। जैसे ही राधा रानी ने डाल का अवलंबन लिया, सहारा लिया, भगवान राधा रानी को छोड़ करके भी अंतर्धान हो गए। क्योंकि भगवान को सब कुछ प्रिय है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, भगवान को मान पसंद नहीं है, भगवान को अभिमान पसंद नहीं है, भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। इधर जब पूरी रात गोपियों ने, ब्रजांगनाओं ने पूरे ब्रजमंडल को छान मारा, जब भगवान कहीं नहीं मिले, अंत में राधा रानी से मुलाकात हुई, मिलन हुआ। राधा तुम तो सौभाग्यशालिनी हो, गोविंद तो तुम्हें लेकर के अंतर्धान हुए थे, क्या ठाकुर ने तुम्हें भी छोड़ दिया? राधा रानी रोने लगी, हाँ मुझे भी छोड़ दिया। पता नहीं हमसे कौन सा अपराध हो गया कि गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। राधा रानी ने कहा, ये बताओ गोपियों, ठाकुर जी हम सबको छोड़े कहाँ हैं? बोले यमुना के किनारे। बोले यमुना जो है वो भक्ति स्वरूपा है, भक्ति जिसको प्राप्त करनी है यमुना में स्नान करे, यमुना के करीब जाए, यमुना के इर्द गिर्द गोविंद मिल जाते हैं, गोपाल मिल जाते हैं। तो हे गोपियों, जहाँ गोविंद बिछड़ा है, जहाँ गोविंद हमसे दूर हुआ है, जहाँ गोविंद हमें छोड़ करके हमसे दूर चला गया है, जहाँ बिछड़ाव हुआ है, जहाँ हमारा प्रेम परिपुष्ट हुआ था, एकीकृत हुआ था, जहाँ हमारा बिखराव हुआ है, वहीं गोविंद हमें मिलेगा। हमने तो पूरे ब्रजमंडल में ढूंढने की कोशिश की, उस गोविंद को ढूंढा, लाला को ढूंढा, प्यारे को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। तो जाओ, अब भक्ति का हम आश्रय लेंगे। यमुना महारानी भक्ति है, भक्ति का जब आश्रय लेंगे तो भगवंत प्रकट उसे होना ही पड़ेगा। हमने ढूंढ लिया, रो रो के बुरा हाल है गोपियों का, चारों तरफ रो रो के थक गईया, जो आंसू थे सूख गए, ओठे सूख गए, फिर भी करुण विलाप कर रही हैं, एक स्वर में रो रही हैं गोपियां, और उस विलाप को हम कहते हैं गोपी गीत। 19 श्लोकों में गोपियों ने जो विलाप किया है स्वरबद्ध होकर के, उसी को हम क्या बोलते हैं? गोपी गीत बोलते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयते धीरा शाश्वतहि दैत्यदेशता दीक्षुतावका स्तवैर्या सभवा स्वाविचीमते सरदूताशरे सा